देखिए अमीश जी, निश्चित रूप से जो आपने कहा, कई स्थान मंत्रालय में खाली थे और जिस तरह से कामकाज को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, हायर एंड फायर, हम लोग इस पॉलिसी को मानते हैं कि यदि आप काम में कहीं कमियां हैं तो उनको भी सुधारा जाए। यहाँ फायर का मतलब ये नहीं कि उनको निकाला जाए। मैं अभी भी आपकी बात का थोड़ा संशोधन भी करूँगा कि जिन लोगों को हटाया गया है या वो हटे हैं, इस्तीफ़ा दिया है बाकायदा, देखिए डिसमिस नहीं किए गए हैं, उन्होंने त्यागपत्र दिया, तो उनको कोई और काम दिया जा सकता है। पार्टी में यदि किसी का 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का अनुभव है, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन है या रविशंकर प्रसाद जी हैं या प्रकाश जावड़ेकर हैं, ये सही है। उनको लेकर शिकायतें चाहे मीडिया में भी आई है, अखबारों में आया, कई संबंधित ऐसे मामले हैं जिनसे बदला गया। लेकिन जो व्यापक बदलाव में एक अभी जो कि आगे चर्चा चलेगी, ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेट पहले नहीं आए। अजीत जोगी को एक समय अगले दिन बना दिया था, जो आलोचना लोग कर रहे हैं, या टेक्नोक्रेट को है, केएल राव को एक जमाने में इरिगेशन मंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह मोदी जी ने पुराने ब्यूरोक्रेट थे, अनुभव सीधा को ध्यान में रखकर वित्त मंत्री बने, जी, वित्त मनमोहन मंत्री के सिंह बाद को- प्रधानमंत्री बने। हाँ, नहीं अमीर जी, और मनमोहन सिंह तो कभी कोई चुनाव नहीं, ये लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव, कई अधिकारी ऐसे हैं जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, उसके बाद आगे भी ऐसी प्रक्रिया चलती है कि कभी उनको चुनाव में भेज दिया जाए। आज हरदीप पुरी जी का नाम ही लीजिए, पंजाब में हो सकता है कि अमृतसर में एक अच्छे उम्मीदवार हो 2024 में, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं नहीं प्रोडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे अनुभव मिलने के बाद वो ज़मीनी तैयार भी कर सकते हैं, जनता के संपर्क में रहने वाले लोग हो सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन जो है उम्मीद की जाती है। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं, कई बार अच्छे से अच्छे लोग फेल हुए ना। प्रणब मुखर्जी को हटाया गया, चिदम्बरम को हटा के कुछ और मंत्रालय दिया गया, प्रणब मुखर्जी को और मंत्रालय दिया गया। क्या आप ये मानते हैं कि कोई गलत वो व्यक्ति थे? मेरा मानना है कि प्रणब मुखर्जी, इनको बाद में भारत रत्न मिला, देश के राष्ट्रपति बने, ऐसे कई बार नागेंद्र तिवारी को कहाँ भेजा गया, वीपी सिंह को कहाँ भेजा गया। दूसरी पार्टियां जो आपने जैसे यूपीए की चर्चा की है, जिसमें गठबंधन वाले नेता थे, कई लोगों को बदलना पड़ा, चाहे वो डीएमके हो, एडीएमके हो, समाजवादी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन है, ये देश के कल्याण, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी नहीं, जो अपेक्षा जनता की है, ये जनता की अपेक्षा। अमीर जी, आपके प्रोग्राम देख करके भी कई परिवर्तन हुए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मीडिया की आवाज़ से भी ये बातें पहुँची है। हमारे पास ये छूट थी कि हम कहते कि देखिए अस्पतालों में कमी है, या यहाँ पर कुछ ऐसी संचार के मामलों में कहीं ऐसा कमियां हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इन सबको ध्यान में रखकर जो परिवर्तन हुआ है, तो एक सकारात्मक सोच। भूपेंद्र यादव एक अनुभवी हैं, किस तरह से उनको लाया गया है कि वो संगठन में काम किया, लेकिन आज लेबर लॉस के लिए पूरे वर्ल्ड बैंक से लेके चर्चा होती है। तो ऐसे कई लोगों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए वो उस मंत्रालय में, एक लाइन कह के खत्म करूंगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनमोहन सिंह सरकार पूछ लिए, सचिन पायलट या इन लोगों से, इनको काम नहीं करे, उनको लगता था राहुल गांधी से ऊपर कद ना हो जाए, इसलिए ज्योतिरादित्य आज नहीं आए, पहले से बेचैन थे। मैं तो माधवराव सिंधिया से हम लोग बहुत अच्छी तरह परिचित रहे हैं, मित्र रहे कहना चाहिए, कि उनसे संवाद होता था ऑफ द रिकॉर्ड में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अंदर से तिलमिलाए हुए थे। सिंधिया के बनने पे तो कांग्रेस भी खुश है। जिम्मेदारी दी है। नहीं आलोक जी, आप सिंधिया के मंत्री बनने पे तो कांग्रेस काफी खुश है। मेरे साथ अजय आलोक है, अजय आलोक का मैं रुख करूंगा, फिर मैं कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। मैं आलोक जी आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि इंजन में ही दिक्कत है, डब्बे बदले जा रहे हैं? देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी की है, मैंने पहले भी बोला है, नकारात्मकता मतलब कांग्रेस को क्या लगता है नहीं लगता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय नहीं है। ये सरकार कुछ भी अच्छा काम कर देगी, उसमें मीन मेक निकालेंगे ही। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छा करेंगे? कैबिनेट रिशफल के पहले यही लोग कोविड टाइम में पहले इस्तीफा मांग रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। कभी राहुल गांधी बोलते थे वैक्सीन की कमी नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, स्वास्थ्य मंत्री ये करो, केमिकल में फर्टिलाइजर मंत्री इस्तीफा दो, सब कुछ ये करो। एक कैबिनेट रिशफल प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, और आप ये ध्यान देंगे कि इस रिशफल में परफॉर्मेंस, योग्यता, उम्र, सामाजिक संतुलन, क्षेत्रवार संतुलन, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। और कोई ये लिखवा के आया है क्या कि मैं एक बार मंत्री बन गया तो हमेशा 5 साल के लिए मंत्री रहूँगा? उभरते हुए टैलेंट्स अगर आप प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो इस देश में लीडरशिप की नई पौध कैसे आएगी? प्रधानमंत्री मोदी जी की एक खासियत है, जो हम विपक्ष में जब 3 से 7 थे, 14 से 17 तक, तब भी हम ये बात कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर की एक एबिलिटी अच्छी है कि हर स्टेट में नई लीडरशिप को उभारा। तो आप क्लासिकल महाराष्ट्र देखिए, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस को उभारा, जो कभी कोई सोचता ही नहीं था कि महाराष्ट्र में कभी कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा।
हरियाणा में ठक्कर साहब को कोई सोचता ही नहीं था कि खट्टर साहब को भी कोई बनी